हमारे देश में तरक्की का एक बड़ा ही आजमाया फार्मूला है और सुपर हिट फार्मूला है। अच्छा। फार्मूला क्या है? किसी बड़े आदमी को पकड़ो, उसे बढ़िया से मस्का लगाओ और रईस बन जाओ। ठीक है। नौकरी में प्रमोशन चाहिए तो मस्का, सरकारी ठेका चाहिए तो मस्का। लोग सोचते हैं कि मक्खन लगा लगा कर वो दुनिया जीत लेंगे, लेकिन आज आपको एक कड़वी और सच्ची बात बता दें। चलो भाई साहब, दुनिया में किसी को कितना भी मस्का लगा लो, अच्छा। कोई भी व्यक्ति मस्क नहीं बन सकता। अब भारत में भी तो बड़े लोगों को मस्का लगाने वाले अमीर तो होंगे ही ना, हैं भी, लेकिन किसी को भी मस्क तक पहुंचने की आस नहीं दिख रही है। बात तो सही है। एलन मस्क को दुनिया का शॉक मशीन कहा जाता है। 2 दशक पहले जब इन्होंने अपनी पहली कंपनी पेपाल बेची थी तो सारा पैसा उस सेक्टर में झोंक दिया जहां लोग इनके फेल होने का दावा कर रहे थे। इलेक्ट्रिक कार और अंतरिक्ष विज्ञान। 2008 की मंदी में 3 रॉकेट लगातार फेल हुए। मस्क कंगाल होने की कगार पर थे, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी। आखिरी बचा फंड दांव पर लगाया और चौथे लॉन्च से इतिहास बदल दिया। और अब मस्क भाई ने वो कर दिखाया जिसने अमीरों का पैमाना ही बदल दिया है। उनकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स अमेरिकी शेयर बाजार में ऐतिहासिक आईपीओ ला चुकी है। लिस्ट होते ही कंपनी की वैल्यू पहुंच गई $1.7 ट्रिलियन। अब इस कंपनी में मस्क की हिस्सेदारी 42%। नतीजा, एलन मस्क अब सिर्फ अरबपति नहीं रहे, वह आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। ठीक है। उनकी कुल संपत्ति $1.1 ट्रिलियन के रिकॉर्ड के स्तर को पार कर गई है। अब जरा इस दौलत का स्वैग समझिए। एलन मस्क की अकेले की संपत्ति दुनिया के करीब 175 देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी $400 बिलियन है। मस्क अकेले पाकिस्तान जैसे 3 देशों को खरीद सकते हैं, यानी कि उसकी इकोनॉमी से 3 गुना अमीर है। स्वीडन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड जैसे चमचमाते विकसित देश मस्क की नेटवर्थ के आगे पानी भरते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि भारत की $4.1 ट्रिलियन की जीडीपी के अकेले 1/4 हिस्से के बराबर तो मस्क की वेल्थ हो चुकी है। बाकी रईसों का क्या हाल है? फोर्ब्स कहता है कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स लैरी पेज से मस्क 3 गुना आगे हैं। अगर आप नंबर 2 लैरी पेज, नंबर 3 सरगई ब्रेन और नंबर 4 जेफ बेजोस, इन तीनों महाअमीरों की संपत्ति को मिला दे तो मस्क अकेले इन तीनों पर भारी पड़ेंगे। तो भैया लब्बो लोआब ये है कि मस्क बनने के लिए चमचागिरी जी हुजूरी है, मस्के की जरूरत नहीं होती। इसके लिए तो सब कुछ दांव पर लगाने वाला जिगर और मस्क जैसा पागलपन वाला विजन की जरूरत होती है। बाकी दुनिया के रईसों को तो अब मस्क की रफ्तार देखकर बस यही कहना पड़ेगा, अम्मा जाने दो, इनसे मुकाबला अपने बस का नहीं। अम्मा जाने दो।